नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार के बाद अब बीजेपी नारा दे रही है चलो बंगाल। बिहार की जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय से जो पहला संबोधन दिया था उसे बंगाल की सरकार को एक चुनौती के रूप में देखा गया। इसलिए अब बंगाल को हासिल करने के लिए बीजेपी लगभग जुट गई है। बंगाल के रुख को बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए बीजेपी के नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी चुनाव में वक्त है, फिर भी तय कर लिया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं का हर महीने का बंगाल का दौरा होगा। ऐसे में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बीजेपी का डर भी सता रहा है। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी को सहारा देने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए हैं। ओवैसी ने बंगाल में ममता दीदी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने चुनाव से पहले गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। दावा देख रहे हैं आप ओवैसी का। दरअसल ये दावा बिहार में ओवैसी के परफॉर्मेंस की वजह से है। ओवैसी बिहार में 5 सीटें निकालने में कामयाब रहे हैं, इसलिए बंगाल के लिए भी ओवैसी की उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए अब ओवैसी ममता दीदी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, वो भी तब जब अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला था। कहा था कि कुछ बाहरी लोगों को परेशान और आतंकित करेंगे। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने राज्य की जनता से बाहरियों का विरोध करने का आग्रह किया था। दरअसल बंगाल में ओवैसी की एंट्री को ममता बनर्जी अपने लिए फायदेमंद नहीं बल्कि खतरे के रूप में देख रही हैं। बीजेपी के अलावा बंगाल कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई भी ममता बनर्जी से ही है। टीएमसी सांसद सौगता रॉय ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर प्रदर्शित किया था। सौगता रॉय ने कहा था, एआईएमआईएम को भगवा पार्टी ने टीएमसी के वोट प्रतिशत को कम करने के लिए लगाया है, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ओवैसी की पार्टी का लक्ष्य ध्रुवीकरण है, लेकिन पश्चिम बंगाल आजादी के बाद से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति को नकारता रहा है। अधीर रंजन ने भी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोला था। कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी का केवल एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम वोटों का बंटवारा और सेक्युलर दलों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन इस सब के बाद भी जब ओवैसी ने ममता दीदी को अपना प्रस्ताव भेजा है तो फिर बंगाल के राजनीतिक दलों में इससे चिंता बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का फैसला लेने वाली सीपीआईएम और कांग्रेस ने इसे लेकर मंगलवार रात को बैठक की है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति निर्धारित करने की चर्चा हुई। दोनों दलों ने साथ मिलकर अल्पसंख्यक समुदाय के जाने माने व्यक्तित्व और सामुदायिक नेताओं तक पहुंचने की योजना बनाई है। दोनों दल 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला भी ले चुके हैं। हालांकि अब ओवैसी के आने से बंगाल की राजनीति में क्या फर्क देखने को मिलता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बंगाल ना तो बिहार है और ना ही महाराष्ट्र। शायद यही वजह है कि ओवैसी को ममता दीदी से हाथ मिलाने में ही अपनी भलाई दिखाई दे रही है।